हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। मैं दिलीप सैनी आप पढ़ाया जा रहा हूँ। देखो, समांतर हमने लास्ट लेक्चरों में दो लेक्चर लिए थे, उनमें समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था। उसकी डेफिनेशन और एन पदों का योग और समांतर श्रेणी में पदों की संख्या का चयन करना होता तो वो हमने जाने थे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाके देखिए ज़रूर। तो आज हम देखेंगे इसमें कि समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2 डी प्लस 3 डी ये समांतर श्रेणी होती है हमारे पास। डॉट 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 एन, यहाँ कौन सा पद है? एन पद क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 × डी कि एन पदों का योगफल ज्ञात करना होता है। अगर पूछ लेते हैं योगफल ज्ञात कीजिए, तो हम फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 × डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है और दूसरा क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। यहाँ एल इक्वल टू क्या है? अंतिम पद या एन व पद है। और यहाँ ए इक्वल टू क्या है? प्रथम पद। एन इक्वल टू क्या है? पदों की संख्या। डी इक्वल टू क्या है? सार्वधातुक अनुपात। और ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी, ये कोई समांतर श्रेणी है 1 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसका 12 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। पूछ लिया ना, योगफल ज्ञात कीजिए इसका 12 पदों तक। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम फॉर्मूला लिखेंगे। एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल एस एन इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 × डी, ये होगा। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें? ए चाहिए। तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है? प्रथम पद है वहाँ, तो प्रथम पद क्या है? यहाँ 1। तो ए इक्वल टू क्या है हमारे पास? 1 है। और डी निकालते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है? सार्वधातुक अनुपात। और डी A2 माइनस A1 निकालते हैं हम। फर्स्ट लेक्चर में देखना, डी सार्वधातुक अनुपात के बारे में बताया है। A2 यहाँ कितना है? 3 और A1 कितना है? 1। 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आ गया। अब कौन सा दिया? एल एन नहीं, सॉरी, डी आ गया। अब एन दिया। एन कितना हमारे पास? एन बराबर क्या है? पदों की संख्या। तो कितने पद है इसमें? 12 पदों तक ज्ञात करना है ना। एन इक्वल टू 12 हो जाएगा। और तो क्या चाहिए हमें? एन आ गया, ए आ गया और डी आ गया। अब इसको फॉर्मूले में सेट करते हैं। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन अपॉन 2, 12 अपॉन 2 ए कितना है? 1 प्लस एन कितना है? 12 माइनस 1, 12 है ना। और डी कितना है? डी कितना है? 2। ये मैंने फॉर्मूले में सेट और कुछ नहीं। आज इसको हल कीजिए। 2 छिकी 12, 2 प्लस 12 में से बन गया था 11 × 2 कितना है? 6। 2 प्लस 3 22, ये 22 24, 24 × 24, ये कितना हो जाएगी? 24 144 से क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ये सेकंड फॉर्मूला कहाँ पर काम आएगा। अगर देखो, ये समझ में आ गया होगा। आपसे पूछ लिया जाए, किसी ने पूछ लिया भाई कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 100 कि 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती है ना अपनी, उन्हें जोड़ के बताएं। तो आप क्या एक एक को जोड़ने बैठोगे क्या? ऐसे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा।
तो इसके लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज लेंगे। तो इस फॉर्मूले में देखो, इसमें ये पी है आपकी, तो इसमें प्रथम पद कौन सा है, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ए इक्वल टू 1 है, और डी निकालेंगे, तो डी की जरूरत नहीं है इसमें। अंतिम पद एल इक्वल टू क्या है, अंतिम पद या एन पद। अंतिम पद कितना है, 1800 है ना, या फिर एन पद निकाल लो इसका ऐसे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करता हूँ। एन इक्वल टू क्या है, पदों की संख्या, पद कितने पूरे 100 है ना, तो ऐसा हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, उससे वो बाद में करके नहीं बता देंगे आपको। और एन इक्वल टू कितना है हमारे पास 100 है, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो एन पदों का योग एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन 2 ए प्लस एल। एन कितना है 100 अपॉन 2, ये कितना है 1 प्लस एल कितना है 100, ये कितना है 50 इंटू 100, 1 आया, ये तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 10, ये आएगा ना, हाँ यही आएंगे, सॉरी ये आएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 से लेके 100 तक की जो भी इनकी उनका मान क्या होता है, ये होता है। अब हम आपको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बारे में कैसे आया वैसे बताएंगे। फ्रेंड्स देखो, हम इसके सेकंड फॉर्मूला इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन, उसमें तो हमें क्या पता था कि 1 से 100 तक का योग ज्ञात करना है, तो उसमें एन का मान पता था कि हमें कितना आएगा, एन पदों की संख्या कितनी है उसमें 100। अब जैसे मैंने ये ले ली कि कोई 3 प्लस 11 प्लस 90 डॉट डॉट 803, इसमें पता नहीं हमें आपकी पदों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम प्रथम पद क्या है, ए इक्वल टू 3 है, और डी देखे, डी कितना है 11 माइनस 3, तो कितने बचे 8, और एल कितना है 803 अंतिम पद। और ये क्या होता है हमारा एनवा पद होता है यही, और एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन कितना दे रखा है हमें 803 इक्वल टू ए कितना है 3 प्लस एन तो ज्ञात करना है हमें, और डी कितना है 8। मैं क्या करूँगा 803 प्लस 3 इक्वल टू 3 8n माइनस 8 हो जाएगा नहीं। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ आगे, 803 इक्वल टू कितने बचेंगे माइनस के 5 प्लस के 8n माइनस 5 इधर लेके आऊँगा तो 21 को हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 इक्वल टू 8n, ये कितने हो जाएगी 808 इक्वल टू 8n। और फाइनली n इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 808 अपॉन 8, n इक्वल टू क्या आया हमारे पास 101 आया। अब हमारे पास यहाँ से n इक्वल टू 101 आया, इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, n पदों का योग, n पदों का योग क्या होगा, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपॉन 2 ए प्लस एल। n का मान कितना है हमारे पास 100, 1 अपॉन 2, ये कितना है ये देखते हैं, ये कितना है 3 प्लस, और l कितना है l 803, तो ये कितना हो जाएगा 101 इंटू 806 अपॉन 2, ये 2 से कट रहा है तो 403, तो ये क्या होगा 101 इंटू 403, तो इसका आंसर आएगा 40 70 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो यही आएगा
और मैं देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको पता नहीं है n पदों की संख्या कितनी है तो इस तरीके से निकालेगा। ये तो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब आगे हम करेंगे। और तो फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं कि अगर हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किसी समांतर श्रेणी के पदों का योग दिया होगा, अगर आपको पदों का योग दे दिया जाए तो आप श्रेणी का और कोई सब पद पूछ लिया जाए तो आप कैसे ज्ञात करोगे। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है an इक्वल टू sn माइनस 1, ये दे देगा। तो उसके आधारित ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग कितना है 3n² प्लस 5n/2 हो तो उसका 25वां पद ज्ञात करो। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 25वां। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, दिया है क्या दिया है, AP के n पदों का योग। AP के n पदों का योग क्या दिया है हमारे पास, SN इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास 3n² प्लस 5n/2 दिया है। तो मैं इसका क्या ले लूँ, एलसीएम ले लूँ। 2 क्या हो जाएगा 3n² प्लस 5n। अब ऊपर से क्या कॉमन ले लूँ मैं, 5 कॉमन, n कॉमन ले लूँ n। ये क्या हो जाएगा 3n प्लस 5/2। ये आ गया SN। ये क्या है SN, समीकरण लिख देते SN। तो हमें अगर, और उसमें बोला कि अगर आपको योग दिया है, AP का योग दिया है तो n पद का सूत्र क्या है ये। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं चूंकि, ये क्या है, चूंकि हम जानते हैं कि an इक्वल टू क्या होगा SN माइनस 1 होगा ना। तो SN तो है ही हमारे पास, तो SN-1 निकालना है। तो SN-1 कैसे निकालेंगे, SN-1 के लिए क्या करेंगे, ये SN है, इसमें n-1 चाहिए, तो जहाँ भी n दिखे वहाँ n-1 रखना है और कुछ क्या करना नहीं है। तो SN इक्वल टू क्या, SN-1 इक्वल टू क्या, SN में देखो जहाँ भी n है ना वहाँ n-1 रखा है मैंने, यहाँ n-1 रखा है, तो यहाँ भी क्या रखूँगा मैं n-1 रखूँगा, या n की जगह n-1 रखूँगा। तो n-1 या 3, वही n की जगह n-1 प्लस 5, और ये अलग कोष्टक में है, अपॉन में कितना है 2, तो ये 2 रहा। अब मैं इसको क्या करूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, n-1 3n-3 प्लस 5 अपॉन, मेरे पास क्या आ जाएगा ये n-1, और ये क्या हो जाएगा -3, और ये क्या प्लस 2 बच जाएगा, 3n प्लस 2 बच जाएगा अपॉन 2। ये आ गया हमारे पास SN-1। तो अब इसे क्या करना, अब इस फॉर्मूले में रख दे, an इक्वल टू क्या हो जाएगा, SN कितना है, SN ये n 3n प्लस 5/2 माइनस SN-1 माइनस n-1 और 3n प्लस 2 अपॉन 2। अब इसे एलसीएम आ जाएगा 2 यहाँ इसका पूरे का, मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ n को,
तो 3n² प्लस 5n, और ये माइनस चिन्ह, अब इसे n को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3n², एक बार तो n को इससे, फिर n को 2 से तो 2n, फिर -1 को इससे, माइनस का 3n माइनस का 2 होगा नहीं। अब क्या करेंगे 3n² प्लस 5n माइनस की 3n² होगी। अब देखो यहाँ 2n और ये माइनस यहाँ क्या बचेगा, माइनस का n बचेगा, ओनली माइनस का n बचेगा, और मैं इससे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा प्लस का n, और ये -2 और ये माइनस का चिन्ह, तो p का प्लस का 2 अपॉन 2, 3n से 3n कट गई, और ये क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 6n प्लस 2। अब इस 2 का दोनों भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 3n प्लस 1 आया हमारे पास an। तो हमसे पूछ रहा कौन सा है, 25वां पद पूछ रहा है। अब तो अब क्या लिखेंगे, AP का 25वां पद, 25वां पद क्या हो जाएगा हमारे पास an। तो पहले देखें an कितना है हमारे पास 3n प्लस 1। तो अब हमें यहाँ ये आया an, एक n की जगह कितना रख रहा हूँ मैं, 25 ही तो रख रहा हूँ 25वां पद इसमें, तो 3 × 25 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 75 प्लस 1 76, ये यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 76 हो जाएगा आपका आंसर। और उस वैसे देखते हैं तो 25वां पद कैसे अगर डायरेक्ट निकाले तो a 25 कितना हो जाएगा a प्लस 24b, लेकिन हमें ए यहाँ से फिर a भी निकालना पड़ेगा तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इस n व पद इसलिए निकालते हैं यहाँ पर कि उससे क्या उसमें डायरेक्ट जो भी पद पूछा है हमें तो वो रख दें। तो सो फ्रेंड आपको ये समझ में आया, अच्छी तरह से समझ में आए तो एक बार आप इस वीडियो को बार बार देखें तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू। तो आगे हम समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं, अगर आपको समांतर श्रेणी का माध्य पूछ लिया जाए, समांतर माध्य, तो देखो ये क्या कह रहे हैं, यदि ABC समांतर श्रेणी में यदि 3 संख्याएं मैंने मान ली ABC समांतर श्रेणी में, तब B = A + C/2, तो ये B है ना, जहां B = A तथा C का समांतर माध्य कहलाता है। आपको 3 संख्या दे दी जाए ABC, तो B = क्या होगा, जहाँ A + C/2 क्या कहलाएगा, उसका समांतर माध्य कहलाएगा। तो जैसे आपको देखते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए 2 7 6 समांतर श्रेणी में 3 संख्या दे दी जाए, आपसे पूछ लेगा इस श्रेणी का समांतर माध्य पूछे बताइए। तो समांतर माध्य क्या होगा, यहाँ पर आपको कुछ भी दे दिया जाएगा, x मान लो, 3 संख्या समांतर श्रेणी में, तो पूछेगा x का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ x का समांतर माध्य, x का समांतर माध्य क्या होगा, x = क्या हो जाएगा a, ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा, क्या है a + c/2 है, a का मान कितना है 2 प्लस c का मान कितना है 6/2, ये कितना हो जाएगा 8/2, क्या है 4 है। तो क्या लिखेंगे, अतः x का समांतर माध्य 4 है। x का समांतर माध्य कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। यही आपको ऐसा करना है, कुछ भी नहीं है। और इसमें अब एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का ले लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, यदि किसी AP के 3 क्रमागत पद, वो 3 पद दे रखे हैं, ये A, ये B और ये C हो जाएगा।
है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब तो ए का मान ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ ये बीच वाली संख्या, ये दोनों पदों का योग करके उसमें 2 का भाग दोगे जाएगा। वही तो किया हमने कि बीच वाली संख्या किसके इक्वल है, ए प्लस सी अपॉन उस डिवाइड क्या है 2, तो वही मैं करूँगा यहाँ 4/5 प्लस 2 अपॉन में 2 ये होगा। अब इसका ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा 5, ऊपर एलसीएम 5 आएगा तो 4 प्लस 5 दूनी 10 और अपॉन में 2, तो ये क्या बनेगा 14/5/2। और ऐसी संख्या को डिवाइड करना जानते तो ऊपर तो 2 हो गई, नीचे 4 बनानी है, 4 संख्या बनानी है। मेरे जो फर्स्ट विद्युत त्रिकोणमितीय अनुपात के ना उनमें इसके बारे में बताया मैंने आपको। तो अभी तो पहली संख्या इंटू चौथी और दूसरी संख्या इंटू तीसरी, तो इससे क्या आपको आसानी हो जाती है। तो 14 इंटू 1/5 × 2, ये 2 से कटेगा 7 बार, तो 7/5 क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। और इसका एक और तरीका देखो, बताओ देखिए तो चलो, हमें दे रहा है कि 3 संख्या समांतर श्रेणी में है, पता है समांतर श्रेणी में, तो इसके लिए क्या करेंगे सार अनुपात क्या, अगर मैं मान लो D1 निकाल लेता हूँ, D1 क्या होगा A2 - A1, D1 क्या है मेरे पास, A2 कितना है A माइनस और A1 कितना है 4/5, ये तो D1 हो गया। और मैं निकाल लेता हूँ एक D2 इक्वल टू क्या होगा A3 - A2, A3 कितना है 2 और A2 कितना है A, ये D2। अगर ये संख्या समांतर श्रेणी में है तो इनका सार्वनुपात तो सेम होगा, समांतर श्रेणी, तो इसलिए चूंकि दी गई संख्याएं एपी में है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है, सो क्या होगा D1 इक्वल टू D2 होगा ना। D1 कितना है A - 5/4 और D2 कितना है 2 - A। अब ये माइनस का ये इधर को लेके आऊंगा तो मैं किसको हो जाएगा A प्लस A होगा, और ये 2 इसे इधर को ले जाऊंगा तो प्लस को हो जाएगा 4/5। 2A इक्वल टू 5 दूनी 10, एलसीएम ले लिया 5, तो 10 प्लस 4 हो जाएगा नहीं। 2A इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, 2 इक्वल टू आएगा 14/5 और A इक्वल टू क्या आएगा 14/5, और इसका मैं भाग लगाऊंगा तो वही 2, अब वही आ गया ना, ये आ गया, ये आ गया, ये जो ये है ये वहाँ पे भी आ गए, तो ये एक क्या हो जाएगा फिर 14/5/1/2 कट जाएगा, तो 1/2 क्या आ जाएगा 7/5 आएगा यहाँ से। तो ऐसे नहीं करते हो तो ऐसे कर लो इसको, मेरे हिसाब से यही सही रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको जो भी समझ में नहीं आए वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब तो कर ही लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।